ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम ऊंचाई और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित हम लोग क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कह रहा है कि जब खंभे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सबसे पहले उन्नयन कोण और अवनमन कोण हम समझेंगे। उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। नीचे से हम ऊपर देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। कोई भी चीज हम नीचे से ऊपर देखें तो क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर को उन्नयन कोण बोलते हैं। और ऊपर से नीचे देखते हैं, ऊपर से नीचे मान लीजिए कि देख रहे हैं तो क्या बनेगा, अवनमन कोण। यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा, मान लीजिए कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई देख रहे हैं यहाँ से, तो ये एंगल बनेगा अवनमन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवनमन। ये अवनमन कोण आपको कहलाएगा। कर्सर काम नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर अवनमन कोण कहलाएगा। ठीक है। अब जैसे 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 हम 90 डिग्री की समझ जाएंगे, मेरा थीटा का वैल्यू यानी एंगल का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जैसे मैं समझाने का हम प्रयत्न करेंगे। ये मान लीजिए कि मेरा समकोण है, यहाँ पर एंगल ए है और ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो जैसे जैसे हम इधर से इधर आएंगे, मेरा एंगल का वैल्यू बढ़ता जाएगा। जैसे सबसे बड़ा हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ये समकोण का सिंबल है, सीधी लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा और उधर के बीच का 90 डिग्री कोण बनता है। सबसे बड़ा 90 डिग्री, उससे छोटा सी, उससे छोटा बी और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ए। यानी इधर जाते जाते क्या हो जाएगा, एंगल का वैल्यू बढ़ते जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि एक खंभे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सबसे पहले फिर ए बी सी मान लेते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। अब कह रहा है कि मान लीजिए कि इसकी लंबाई हम x मान लिए तो चौड़ाई भी x हो जाएगा, ताकि दोनों कह रहा है कि सेम है। और थीटा का वैल्यू यानी सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो उन्नयन कोण थीटा यहीं पर रखेंगे ना। अब चलिए लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर, इस tan थीटा का प्रयोग क्यों करेंगे, इसमें लंब और आधार का रिलेशन किसका बात करता है, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, AB बटे में BC। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर AB का वैल्यू कितना लिया है, x, और BC का वैल्यू x। x से कैंसिल कर देंगे, एक बचेगा। अब tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक कितना होता है, tan 45 डिग्री का, tan 45 डिग्री का मान होता है। tan से tan कैंसिल, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। आशा करने कि आपको ये समझ में आया होगा। अब जैसे देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी आएगा, हम एक टेक्निक बता रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि 3 फिगर याद रखिए। एक फिगर 30 डिग्री का, एक फिगर मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है, दूसरा फिगर 45 डिग्री का, ये कितना 45 डिग्री, और एक फिगर और याद रखिए 60 डिग्री से संबंधित। चुटकी में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए थोड़ा कलर इसका हम चेंज कर लेते हैं। जैसे 30 डिग्री का बात करेगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर √3 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। 45 का मान 1, तो ये भी 1, तो ये कितना हो जाएगा, √2। 60 का मान ये √3 होता है और ये 1 होता है, और ये कितना होता है, 2। सबके साथ हम x का प्रयोग कर लेंगे ताकि बनाने में सुविधा महसूस हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम। कह रहा है कि लंबाई और ऊंचाई के समान है। देखिए यहाँ पर जितना ये है उतना ही a है, तो थीटा का वैल्यू कितना दिखा रहा है, 45 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए आशा कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाने का फिर से प्रयत्न करेंगे, और उसके बाद इसी हम प्रोसेस से क्वेश्चन बनाना चालू कर देंगे। चलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। कहता है किसी मीनार की परछाई की लंबाई मीनार की लंबाई का √3 गुना है।
कितना है, मीनार है, मीनार की परछाई की जो लंबाई है, मीनार की परछाई की लंबाई है, मीनार की लंबाई का कितना है, √3 गुना है। तो मान लीजिए कि मीनार 1 है तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा ना। तो पूछ रहा है कि मीनार की उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी ये कोण पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। अब चलिए लंब और आधार का रिलेशन किस में बनता है, tan थीटा। चलिए इसका नाम करते हैं A, B और C। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में क्या यूज करेंगे भाई, tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर AB बट्टा में BC, AB यानी लंब बट्टा में आधार। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू कितना दिया है 1 और BC की वैल्यू कितना, √3। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan, तो tan 30 डिग्री का, तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री। अब थीटा tan से tan कैंसिल, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। चलिए इसका हम टेक्निक थोड़ा बता देते हैं। जैसे हम बताए हैं आपको रेशियो मेथड से कि 1 होता है तो कितना, ये √3 होता है, तो थीटा का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री। ये तो देखकर आपको आंसर बन जाएगा। यहाँ पर x लगाए हैं तो x तो कैंसिल मान के चलिए हो जाएगा, तो ये 1 और √3 तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। देखकर आंसर बना लीजिएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु से, एक मीनार से, जो मान लीजिए कि ये मेरा मीनार है, मीनार से 100 मीटर दूर, ये 100 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है, यहाँ से कितना, ये 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कितना है भैया, 60 डिग्री। तो ये उन्नयन कोण है, ये कितना बना रहा है, 60 डिग्री। तो पूछ रहा है आपका कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये निकालना, इसका नाम करते ABC। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में। अब देखिए ऊंचाई पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो लंब हो गया और ये आधार आपको दिया है, तो लंब बटा आधार किसका यूज करेंगे, tan थीटा का। तो tan थीटा के जगह पर थीटा बराबर AB बट्टे में BC। अब tan थीटा के जगह पर कितना लेंगे, 60 डिग्री बराबर, AB का वैल्यू नहीं पता है तो AB छोड़ दीजिए, BC का वैल्यू कितना दिया है, 100। अब tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू √3 बराबर AB बटा में 100। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो चलिए कितना जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 100√3 मीटर इज द आंसर। तो 100√3 मीटर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए इसको टेक्निक से बताए हैं, बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो टेक्निक से बताए हैं कि जब भी ये 60 डिग्री हो जाएगा तो ये 1, ये होता है √3 और ये कितना होता है 1। अब चलिए तो 1 का वैल्यू 100 दिया है, तो यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा, चलिए 1x का वैल्यू कितना दे दिया है 100, तो x का वैल्यू 100 हो जाएगा ना। तो पूछ रहा है √3x का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, √3x का वैल्यू हम यहाँ से 100 निकालने हैं तो कितना हो जाएगा 100√3 मीटर इज द आंसर। तो ऐसे निकाल लेंगे फिगर के माध्यम से। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया को बनाने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे कह रहा है, यहां से देखिएगा ध्यान से, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री पे है, मान लीजिए कि सन यहाँ पर है, ये सन है, तो कितना ऊंचाई पर है 60 डिग्री के कोण पर है, तब 30 मीटर लंबी छाया को बनाने वाला उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ये ऊंचाई मीनार का पूछ रहा है, जबकि इसकी छाया का परछाई कितना बन रहा है 30 मीटर, यही ना पूछ रहा है। तो हम बताए हैं कि 60 का रेशियो कैसे बनता है। अब रेशियो तो थोड़ा देखते हैं, पीछे जैसे ट्रेडिशनल समझाए हैं उसी बेस पर ये बन जाएगा। ये 1 होता है तो कितना होता है √3 होता है, दोनों के साथ हम x का प्रयोग कर लेंगे। अब देखिए नीचे वाला बेस आपको आधार दिया है, तो आधार में रेशियो कितना होता है 1x का वैल्यू कितना दिया है 30 दिया है, यानी 1x यानी x का वैल्यू कितना दिया है 30, तो √3x का कितना हो जाएगा, √3 गुणे x का वैल्यू यहाँ निकाले हैं 30, तो कितना हो जाएगा 30√3 मीटर इज द आंसर।
तो 30√3 मार देंगे। नहीं तो ऑप्शन में ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो यहाँ पर tan थीटा यूज करेंगे। तो tan थीटा की जगह पर 60 डिग्री, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसका नाम ले लीजिए ABC। ए बी मान लीजिए कि पूछ रहा था, AB बट्टा में BC की जगह पर कितना 30। चलिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर AB बट्टा में 30। अब AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 30√3 मीटर इज द आंसर। तो देख लिए ये बहुत आसान है, इसी मेथड से हम बनाएंगे। एमसीक्यू का जितना भी क्वेश्चन है इस मेथड से बनाइए ताकि ये लेंदी हो जाएगा और फटाफट आंसर बनाकर हमको आगे बढ़ना होता है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन दो खंभे जिनकी ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर और 11 मीटर है समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि खंभों के पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या है। जैसे देखिए मान लीजिए कि एक ये मीनार है, यहाँ से एक ये मीनार लेते हैं और एक ये मीनार लेते हैं। चलिए एक 6 मीटर का मीनार है और ये कितना है 11 मीटर का मीनार। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना है इसका 11 मीटर। अब देखिए यहाँ से ये मान लीजिए कि ये भूमि है मेरा। यदि खंभों के पादों के बीच की दूरी कितना है 12 मीटर, यानी खंभा के पाद निचला बिंदु को पाद बिंदु बोलते हैं। यहाँ से बीच की दूरी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना दिया है 12 मीटर। ठीक है, अब देखिएगा 12 मीटर दिया है तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगी। अच्छी ध्यान पर दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर हो जाएगा, ताकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 12 मीटर है तो यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस 12 मीटर हो जाएगा। और ये मान लीजिए कि ये मीनार है और ये मीनार, जिनकी दोनों के शीर्ष है ना, दो खंबे हैं, दो इसका खंभा ये है, इसका खंभा का शीर्ष ये है और इसके खंभा का शीर्ष ये है और दोनों के बीच का दूरी आपको पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ का दूरी 12 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक 11 है। तो यहाँ से यहाँ जब 6 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 6 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 6 हो जाएगा ना, ताकि रेक्टेंगल यानी ये क्या बन आयत बन रहा है तो आयत के आमने सामने की दूरी क्या होता है समान होता है। यहाँ से यहाँ तक 6 बन रहा है तो यहाँ से भी यहाँ तक जेन्युइन है कि 6 बनेगा। बाद बाकी पूरा यहाँ से यहाँ तक जब 11 दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 11 है, जब यहाँ से यहाँ तक जब 6 हो गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब ध्यान से दीजिएगा, ये क्षेत्र ये आपका सीधी लाइन है और ये क्या उदग्र लाइन है। सीधी और उदग्र लाइन के बीच में समकोण बनता है। ठीक है, अब देखिएगा त्रिभुज अब यहाँ से फॉलो करते हैं, ये समकोण हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी 5 है, ये 12, तो ये कितना होगा। तो हम एक ट्रिपलेट बताए हैं आपको सबसे पहले वीडियो 5, 12, 13 ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ाएंगे तो ट्रिपलेट बताए होंगे। ये सबसे लंबी साइड होता है, ये 5 दिया है, ये 12, तो ये कितना हो जाएगा 13। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आप कैसे 13 निकाले हैं तो देखिए, तब पाइथागोरस यहाँ से प्रयोग करेंगे। इसका नाम लीजिए ABC। तो AC बराबर कितना हो जाएगा √5 के स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 के स्क्वायर 144। अब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा √169। अब 169 किसका होता है 13 का वर्गमूल होता है। तो आशा कर रहे हैं कि आपको ये समझ में बहुत बढ़िया से आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। जैसे में देखिए आपको यहां से दिखा रहे हैं, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे, ये 6 मीटर ऊंचा खंभा है और पृथ्वी पर इसकी परछाई कितना है 2√3 मीटर। तो पूछ रहा है कि इसका उन्नयन कोण ये क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये दिया है लंब और ये दिया है आधार। लंब और आधार में रिलेशन किसका बनता है tan थीटा का। तो चलिए, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा में आधार यानी 6 बट्टा में 2√3। अब चलिए इसका 2 से काट देते हैं 3 बार, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3, ताकि यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3, ताकि √3 गुणे √3 को ही 3 बोलते हैं, तो इसके बदले ये लिख सकते हैं ना, तो हाँ लिख सकते हैं। बट्टे में ये वाला √3 लिख दीजिए,
√3 से √3 कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर बचा tan थीटा बराबर कितना √3। अब tan थीटा बराबर tan कितना का मान होता है √3, तो tan 60 डिग्री का, tan से tan को कैंसिल करेंगे, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसा करने की ये भी समझ में आपको आया होगा। अब चलिए इसका टेक्निक हम देखेंगे, तो टेक्निक यहाँ से देख लेते हैं। ये दिया है, ये थीटा का वैल्यू है, ये 6 दिया है तो कितना 2√3 थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए अब टेक्निक इसी मेथड से बना लेंगे इसको, ठीक है। इस टेक्निक का यूज नहीं करेंगे, इसमें कोई थीटा दिया नहीं तो टेक्निक का यही सिंपल मेथड से बना लेंगे। अगर एंगल पता चल जाएगा तब हम टेक्निक का यूज करेंगे, अन्यथा सिंपल मेथड से बना लेंगे। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभे की ऊंचाई 6 मीटर है, तो उसकी छाया की लंबाई मीटर में क्या होगी। जैसे कह रहा है, यहां से हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। अब कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन 60 डिग्री हो तो एक खंभे जिसकी ऊंचाई है 6 मीटर, ये ऊंचाई कितना है 6 मीटर, तो उसकी छाया की लंबाई पूछ रहा है। देखिएगा तो ये पूछ रहा है, इसका नाम लेते हैं ABC त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में। अब देखिए लंब दिया है और आधार पूछ रहा है, तो tan का यूज कर, लंब बटा आधार किसका होता है tan थीटा का। tan थीटा के जगह पर 60 डिग्री बराबर AB बटे में BC। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, AB का वैल्यू कितना दिया 6 बटा में BC। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। तो चलिए BC से √3 में गुणा करें कितना हो जाएगा √3 BC बराबर 6। तो आगे यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं। तो BC बराबर कितना हो जाएगा 6 बटा में √3, और √3 का परिमेय करेंगे तो ये √3 बटा में √3। अब ध्यान से देखिए 6√3 बटा में √3 गुणे √3 करें कितना हो जाएगा 3। अब 3 से काट देंगे 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 2√3 आपका आंसर हो जाएगा। तो 2√3 ऑप्शन नंबर सी में दिखा रहा है। अब देखिए इसका ट्रिक हम देख लेते हैं थोड़ा, ट्रिक में कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए आपका ये फिगर में 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 6 कह रहा है, तो ये पूछ रहा है क्या है। तो हम जानते हैं कि जब भी 60 डिग्री का रिलेशन बनेगा, 60 डिग्री की बात करेगा, तो ये होता है √3 और ये होता है 1। हमको यही पूछ रहा है। तो देखिए √3 का वैल्यू यहाँ पर दिया है ना, तो हम बोले कि इसके साथ x का प्रयोग कर लेंगे। तो √3x बराबर कितना दिया है 6, तो इसके सामने दिया है, हमको मन में ये बात को याद रखना है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 बटा में √3, इसका परिमेय करेंगे √3 बटा में √3। अब √3 गुणे √3 कितना होता है 3। अब 3 से काट देंगे कितना बार में 2 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2√3 मीटर। अब ये 1x को ही x बोलेंगे, तो √3 आंसर। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि ये भी आपको क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी मेथड से आप जितना फिगर मेथड 30 डिग्री 45 और 60 का फिगर याद रखिए, देखिएगा और चुटकी में इसका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जमीन पर स्थित किसी बिंदु A और B से मीनार का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब उन्नयन कोण पूरक की बात करता है, जैसे फिगर एक समझाते हैं, जब भी उन्नयन कोण पूरक की बात करता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए कि ये थीटा है, तो इसका पूरक कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसका नाम लेते A, B, C और D। इसके देखिए शॉर्टकट में याद रखिएगा, जब उन्नयन कोण पूरक कोण हो जाता है तो उसका ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है √A गुणे B, यानी कितना हो जाएगा √AB। डायरेक्ट आप आंसर इसको मार सकते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अब कैसे होगा इसको ध्यान पर देखिएगा। जैसे मैं ये छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC लिखेंगे, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में क्या कहता है। अब देखिए हमको यहां से यहां तक दूरी कितना दिया है A, यहां से यहां तक का दूरी कितना दिया है A, और बड़ा वाला दूरी क्या दिया है B। तो देखिए क्वेश्चन में ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है
और यहाँ पर कुछ यहाँ से मिसप्रिंट लिखा है वहां पर क्वेश्चन में, हम आपको सेम टू सेम क्वेश्चन डाल दिए हैं, लेकिन इसके सुधार की ये बात हम लिखवा रहे हैं आपको। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से होगा, यहाँ पर किसी बिंदु से ए मीटर और बी मीटर से मीनार का उन्नयन कोण बन रहा है। यहाँ से ए मीटर ये डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ के बी मीटर डिस्टेंस, ऐसे ये बात बोलना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, लेकिन हम सुधार के आपको आंसर इसका कर रहे हैं। अब चलिए, ये दिया है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए दिया है और हमको ये ऊंचाई का बात करना है, तो लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी बट्टा में ए। ओके, चलिए लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, लंब के जगह पर ए बी, आधार के जगह पर बी सी, बी सी के जगह पर क्या लिखेंगे ए। अब tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा और ए बी बट्टा में ए, इसको मान लेंगे इक्वेशन यानी समीकरण फर्स्ट। पुनः बड़ा वाला ट्रायंगल आता है ए बी डी, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब देखिए ये लंब है और यहां से यहां तक आधार है, इसमें भी tan का यूज करेंगे, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा ए बी बट्टे में यहां से यहां तक दूरी कितना है b, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, देखिए इधर का tan cot, इधर का दिया है tan थीटा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा से करते हैं, समीकरण 1 गुणे और समीकरण 2। अब tan थीटा इधर का cot थीटा बराबर इधर कितना है ए बी बट्टा में ए, गुणे इधर कितना है ए बी बट्टा में बी। tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है 1, और ए बी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ए बी का ए स्क्वायर बटा में ए गुणे बी करेंगे कितना हो जाएगा ए गुणे बी। अब चलिए इसका सोल्यूशन यहाँ पर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो कितना हो जाएगा ए बी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी, और ए बी बराबर कितना हो जाएगा रूट ओवर ए बी। इतना लंबा करना पड़ेगा आपको ये क्वेश्चन लाने के लिए, इससे अच्छा है कि आप फॉर्मूला लिखाइए, पूरा फॉर्मूला याद रखिए। जब उन्नयन कोण पूरक कोण हो जाता है तो उसका ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है रूट ओवर ए बी, आपको ये फॉर्मूला याद रखिए। चलिए इसी बेस पर क्वेश्चन लाते हैं। अगर ट्रेडिशनल से पूछे बड़ा लंब जैसे मान लीजिए 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो इस टाइप से आप बना लीजिएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टावर के तल से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दूरी पर एक सीधी रेखा पर 2 बिंदुओं से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब भी उन्नयन कोण पूरक की बात करें तो आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। फॉर्मूला में क्या हो जाएगा बबुआ, तो रूट ओवर ए बी, किसका ऊंचाई निकालने। चलिए मान लीजिए कि थीटा है तो इसका पूरक कितना हो जाएगा, इसका पूरक कितना दे दिया है 90 माइनस थीटा। यहां से यहां तक दूरी कितना दिया है 4 मीटर, और बड़ा वाला दूरी कितना दिया है 9 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसका ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला बताया है, ऊंचाई बराबर रूट ओवर ए बी। अब ए कितना दिया है 4 और बी कितना दिया है 9, कितना हो जाएगा 4 9 36, 36 के वर्ग में कितना हो जाएगा 6 मीटर इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी फॉर्मूला जब भी उन्नयन कोण पूरक कोण की बात करेगा तो ऊंचाई का फॉर्मूला होगा रूट ओवर ए बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नदी के किनारे पर खड़ा व्यक्ति देखता है कि नदी के पार किनारे पर एक लगे वृक्ष द्वारा उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसके अंतरित कोण कितना है 60 डिग्री। जब किनारे से 36 मीटर पीछे आता है तो वह देखता है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से देखना है। यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पर एक आदमी है और यहाँ से वृक्ष को देखता है, ये मान लीजिए कि ये वृक्ष है, पेड़ है, यहाँ से देख रहा है और यहाँ वृक्ष लगा है एक किनारे पर और यहाँ पर एक किनारे पर आदमी, या आदमी यहाँ से देखता है इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। लेकिन ये यहाँ से यहाँ नदी है, इस किनारा और इस किनारा, ये नदी की चौड़ाई होगी। लेकिन कह रहा है कि चौड़ाई से कितना पीछे जाता है, तो 36 मीटर। यहाँ देखिए 36 मीटर पीछे आता है। चलिए यहाँ से 36 मीटर पीछे आता है,
तो उसका उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, घट जाता है। कितना हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाता है। तो पूछ रहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी 30 और 60 का रिलेशन बने तो देखिए कितना पीछे आया, आपका कितना पीछे आया, 36 मीटर पीछे आया। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल टेक्निक बता रहे हैं आपको एमसीक्यू बनाने का। जब भी आपको, जैसे हम बताया ना अभी शुरुआत वीडियो में कि जैसे जैसे हम 90 डिग्री के समीप जाएंगे थीटा का वैल्यू बढ़ते जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पर 60 डिग्री दिया हो। जब भी 30 और 60 दिया हो तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लीजिए कि x है, तो यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा x/2। ओके, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/2। तो कह रहा है कि यहाँ से आपको यहाँ का दूरी कितना दिया है, 36 मीटर। तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा, 36/2। 36/2 में काटिए कितना हो जाएगा, 18 मीटर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये हम आशा कर रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसी टाइप के एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है, तब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक स्तंभ है कोई, यहां से और यहां दो हम एंगल बनाते हैं। कह रहा है कि छाया की लंबाई 24 कम हो जाती है। देखिए 24 मीटर ये कम हो जाती है। कम, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60, पहले 30 था, पहले कितना था 30, अब 24 मीटर कितना होता है, कम हो जाएगा, इधर चांदनी लगा है तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का उन्नयन कोण हो जाता है। 30 से 60 डिग्री हो जाता है। कह रहा है कि स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। पहले 30 पर था, यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर आएगा अब कितना हो गया, 60। तो क्या हुआ, यहाँ से जब यहाँ सन था, ये कि यहाँ पर सन था, तो यहाँ पर जब परछाई यहाँ पर पड़ रहा था तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कुछ और था, लेकिन जब उन्नयन कोण यहाँ पर आया तो कम हो गया, कितना, 24 मीटर। तो पूछ रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ के दूरी कितना है, 24। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा, इसके आधा हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा, 24/2, यानी कितना हो जाएगा, 12। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी हम आपको बताए हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री का जब रिलेशन बने तो ये होता है 1, तो ये कितना होता है, √3, यानी 1x का वैल्यू कितना दे दिया है, 12। देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना दिया है, 12। तो √3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √3 गुणे 12। अब करें गुणा तो कितना हो जाएगा, 12√3 मीटर इज द आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। जब सूर्य 60 डिग्री पर होता है, जब सूर्य 60 डिग्री पर होता है तो टावर की छाया की परछाई 30 मीटर होती है। जब सूर्य 30 डिग्री पर होगा तो परछाई क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लेते हैं, जब कह रहा है कि जब सूर्य 60 डिग्री पर है, ये कितना पर है, 60 डिग्री पर ये सूर्य है, 60 डिग्री पर सूर्य है, तो इसकी परछाई कितना बन रहा है, 30 मीटर। यहां से यहां तक कितना बन रहा है, 30 मीटर। जब सूर्य 30 डिग्री पर हो, यानी मान लीजिए कि यहां पर आ जा रहा है 30 डिग्री पर, तो परछाई क्या होगी। अभी बताए हैं आपको 30 और 60 में, तो यहां से यहां दूरी, यहां से यहां दूरी x होता है, तो यहां से यहां की दूरी कितना हो जाएगा, x/2, यानी इसका ये आधा होता है। तो जब आधा वाला 30 दिया तो ये कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक दूरी 60 मीटर। ओके, तो ये बता दें कि 30 जब 60 के रिलेशन में, तो ये दूरी 60 है तो ये 30 होता है, तो जब ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगी। पूछ रहा ना कि जब 30 पर होगा तो परछाई क्या होगी, तो 30 पर बन रहा है तो यहां से यहां तक परछाई निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 60 यानी 90 मीटर इज द आंसर। तो आशा करें कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई उसके पाद से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु की दूरी का अनुपात कितना है, 5√3 रेशियो 5 है, यानी 5√3 अनुपात 5 है। तो मीनार के शीर्ष की ऊंचाई उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए।
मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जैसे में देखिए मान लीजिए कि आपको ये दिया है, कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई हम उसके पाद से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु के दूरी का उन्नयन कोण। ये मीनार की ऊंचाई है और ये पाद से दूरी, मान लीजिए कि ये पाद बिंदु है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु है, तो इसका कितना दिया रेशियो 5 और इसका रेशियो कितना दिया है 5√3। ओके, तो पूछ रहा है कि उन्नयन कोण क्या हो गया, ध्यान दीजिए। ये तो सिंपल बन जाएगा थीटा। ये 5 से 5 कैंसिल करते हैं, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा कितना √3। 1 और √3 का रिलेशन कितना होता है 60 डिग्री का। ओके, ध्यान से देखिएगा। चलिए तो इसको ट्रेडिशनल से बना लेते हैं। अगर 5 से 5 कैंसिल कर दीजिएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर √3, तो डायरेक्ट हम 60 लगा देंगे, अन्यथा ऐसे बताएंगे ए बी सी, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ताकि लंब और आधार का रिलेशन tan थीटा होता है। tan थीटा बराबर कितना दिया है ए बी बट्टे में बी सी। tan थीटा बराबर ए बी का वैल्यू कितना दिया है 5√3 और बी सी का वैल्यू कितना दिया है 5। 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए। tan थीटा बराबर tan कितना का मान होता है √3, तो tan 60 डिग्री का। tan को से tan कैंसिल करेंगे, थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ऊंचाई पर टूटे एक वृक्ष का ऊपरी भाग अपने पाद से 10 मीटर की दूरी पर जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो वृक्ष की मूल लंबाई कितनी थी। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ओके, ये पेड़ है। अब पेड़ क्या करता है कि ये पेड़ है, अब पेड़ मान लीजिए कि कहीं एक पार यहां से टूट के ये पेड़ है और यहाँ पर ये गिर जाता है, गिर कर जमीन को टच करता है, और जहां से टच करता है वो 60 डिग्री के कोण बनाता है। ध्यान से देखिएगा, जब ये पेड़ यहाँ से यहाँ तक भाग टूट के गिरा यहाँ पर, तो जितना ये होगा यही ना गिर के इस पर गिरा है, तो दोनों ही क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यहाँ पर टूट गई तो डॉटेड का हम सिंबल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ये यहां से यहां तक ये पार्ट क्या है भाई, ये पेड़ का टूट के गिर गया, तो जितना ये गिरा वही ना पेड़ यहां से यहां के टच किया। ओके, ये मान लीजिए कि पेड़ आकर टच कर दिया, ये पेड़ के ऊपर ही सिरा है, टच कर दिया। ओके, तो देखिए ध्यान से, तो यहां से ये दूरी जितना होगा ये दूरी उतना ही ये होगा। अब कह रहा है कि अब यहां से देखिए टूटे वृक्ष का ऊपरी भाग अपने पाद से 10 मीटर की दूरी पर, यानी यहां से यहां का दूरी कितना दिखा रहा है 10 मीटर पर है, तो जमीन के साथ इतना का कोण, तो वृक्ष की मूल लंबाई ज्ञात कीजिए। हम बताए हैं कि 60 में ये 1 होता है तो कितना हो जाएगा, ये x होता है तो √3x हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर x का वैल्यू 10 दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। अब देखिए हम बताया कि 60 में √3 होता है तो ये 1 होता है, तो ये कितना होता है 2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए अब पूछ रहा है कि वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, वृक्ष की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 10√3 प्लस ये वाला 20, ताकि इसी को हम खड़ा कर देंगे तो ऊंचाई हो जाएगा ना, यहां से ये ऊंचाई या प्लस ये ऊंचाई। अब चलिए इस दोनों में 10 कॉमन करते हैं, तो √3 और प्लस यहाँ पर 2 बचा, तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू में 2 प्लस √3 इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। रेशियो का प्रयोग कीजिएगा, रेशियो का प्रयोग करके क्वेश्चन को बनाइएगा। जब भी 60 का बात आए तो यहाँ पर ये x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √3x। ओके, तो x का वैल्यू 10 दिया है तो कितना हो जाएगा 10√3, ये x होता है तो कितना होता है 2x, तो ये 10 दिया है तो ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20√3। ओके, तो आपको रेशियो आशा कर रहा है कि रेशियो भी बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए इस टाइप से क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक मीनार के पाद से 20 मीटर दूर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो
तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। अगर मीनार के पास से 20 मीटर दूर बिंदु से, जैसे मान लीजिए कि ये मीनार के पास से 20 मीटर दूर पर एक बिंदु है, यहां से यहाँ का दूरी कितना है 20 मीटर। 20 मीटर दूर पर एक बिंदु है जिसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम 30 का बात करेंगे 30 डिग्री में 30 डिग्री के फिगर हमको ध्यान पर चलना है। ये x होता है यानी 1x, तो ये कितना हो जाएगा √3x। अब √3x का वैल्यू कितना दिया है 20, यानी √3x बराबर कितना दिया है 20, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 बट्टा में √3। अब यही x पूछ रहा है, ये 1x 1 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 1 वही हो जाएगा, यानी 1 से x में गुणा करते x हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20√3। ये आपका डी नंबर आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आप रेशियो का प्रयोग करके आराम से बनाइएगा, अन्यथा इसका ट्रेडिशनल मेथड से बनाइएगा। तो tan थीटा tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, इसका नाम ले लीजिए ABC। AB बट्टे में BC का वैल्यू कितना है 20, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बट्टा में √3 बराबर AB बट्टा में 20। अब √3 AB बराबर कितना हो जाएगा 20, तो AB बराबर यहाँ से निकाल लेंगे 20 बट्टा में √3। खूब बढ़िया से बना लीजिएगा दोनों मेथड से। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, यह भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी पलट दी जाती है तो जिससे यह गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगती है, और इस दशा में उन्नयन कोण 45 डिग्री है। सीढ़ी 26 मीटर लंबी हो तो गली की चौड़ाई क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान के चलिए कि यहां से एक हम सीढ़ी यहां पर लगाए हैं, ठीक है। आइए दूसरे किनारे पर भी देखिएगा, ये मान लीजिए कि दीवार लगा हुआ है। सीढ़ी की ऊंचाई कितना दिया है 26 मीटर, ठीक है। इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। अब सीढ़ी को पलट के हम दूसरे दीवार पर जाकर लगता है, ये सब पलट दिया जाता है। तो 26 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो यहाँ पर भी 26 मीटर लंबी सीढ़ी होगी। ध्यान दीजिएगा, जिससे उसका उन्नयन कोण कितना बना है 45 डिग्री का। आपको एक बात दिया है नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा। एक घर सीढ़ी के लगे हुए 60 डिग्री। गली की चौड़ाई यानी यहां से यहां के बीच की दूरी आपको पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, हम आपको 60 के रिलेशन बताए हैं, खूब आसानी से समझिएगा। ये 2 होता है और ये 1 होता है, तो कितना होता है √3 होता है। 2x 1x √3x। अब देखिए यहां से यहां तक 60 में रेशियो में देखेंगे तो ये और ये देखिएगा, यहां से यहां तक कितना दिया है 26, यानी 2x का वैल्यू कितना दिया है 26, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 13, यानी 1x का वैल्यू कितना आ गया 13, यानी यहां से यहां तक दूरी कितना आ जाएगा 13। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। अब देखिएगा 45 में हम बताए हैं, 45 के फिगर में कि 45 में जब भी होता है 45 डिग्री 1 होता है, 1 होता है, ये कितना होता है √2 होता है। यहाँ पर x लगाते हैं, यानी √2x का वैल्यू कितना, ये √2x है। यहाँ देखिए 45 में √2x है, यानी √2x का वैल्यू कितना दिया है √2x बराबर कितना दिया है 26 √2x। यहाँ पर √2x बराबर 26, तो x बराबर कितना हो जाएगा 26 बट्टा में √2। अब इसका परिमेयीकरण कर लेते हैं, √2 बट्टा में √2। अब चलिए 26 √2 हम बट्टा में √2 गुणे √2 करें कितना हो जाएगा 2 से काट दीजिए कितना हो जाएगा, यानी 13 √2। यानी ये दूरी कितना आ गया x का वैल्यू, ये x तो ये भी x, यानी ये 13 √2 है, तो ये भी 13 √2 हो जाएगा ना, यानी 13 √2। अब यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है। चलिए दूरी बराबर कितना हो जाएगा 13 प्लस 13 √2।
अब 13 कॉमन कर लेते हैं तो कितना बचा, 1 प्लस रूट 2। अब इसको अरेंज करके लिख दीजिए। इसमें दिया है कोई ऑप्शन, तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट का आता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 13 इंटू रूट 2 प्लस 1। इसको सरिया कर लिख दीजिए, 13 इंटू रूट 2 प्लस 1 इज द आंसर। तो आशा करना कि ये भी क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किसी बिंदु ए से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा एवं डी दूरी मीनार की ओर चलने पर उन्नयन कोण बीटा पाया जाता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखिए आपको फॉर्मूला होता है डी बराबर एच इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। अब पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई। अब देखिए डी के मतलब क्या हो जाएगा, डी के मतलब दूरी, चली गई दूरी, और थीटा 1 मतलब, थीटा 1 के मतलब छोटा कोण, और थीटा 2 के मतलब बड़ा कोण। ओके, अब पूछ रहा है एच, तो ये गुणा में है तो एच छोड़ देंगे इधर अकेले, तो इधर ये कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 इधर बटा में चल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, डी बटा में कॉट थीटा 1, कॉट थीटा 1, थीटा 1 मतलब छोटा कोण। तो कह रहा है किसी बिंदु ए से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा और डी दूरी चलने पर उन्नयन कोण बीटा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि मीनार है, मीनार से ये अल्फा है, और यहां से डी दूरी हम इधर से इधर आते हैं तो उन्नयन कोण कितना होता है, ये बीटा हो जाता है। ये अल्फा था, इधर आएंगे तो बीटा, तो इसमें बड़ा कोण क्या हो गया बीटा, और छोटा कोण क्या हो गया अल्फा। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, डी एच बराबर कितना हो, डी अपन में कॉट थीटा 1, थीटा 1 के मतलब अल्फा माइनस कॉट थीटा 2 के मतलब क्या हो जाएगा बीटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। एच बराबर कितना हो जाएगा, डी अपन में कॉट थीटा डी, एच बराबर डी कॉट थीटा अल्फा माइनस कॉट थीटा बीटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सेम टू सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो खंभे की छाया की लंबाई 20 मीटर बढ़ जाती है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसके पीछे भी इस टाइप का क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन इस पैटर्न को समझने के लिए इस टाइप एक और क्वेश्चन हमने ऐड किया है। अब देखिए कह रहा है कि पहले इसका उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री, लेकिन 20 मीटर लंबाई, 20 मीटर पहले कितना था 45 डिग्री, लेकिन घटकर 30 डिग्री जब होता है तो खंभे की छाया की लंबाई 20 मीटर बढ़ जाती है। पहले यहां से था, जब यहां पे आया तो कितना बढ़ गया 20 मीटर बढ़ गया। ओके, तो हम 30-60 के रेशियो पे आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर 45 है, तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक कितना दूरी चला 20 मीटर, यानी दूरी का वैल्यू कितना दिया है, दूरी बराबर 20 मीटर। ओके, और छोटा कोण यानी थीटा 1 कितना दिया है 30 डिग्री, और थीटा 2 कितना दिया है 45 डिग्री, यानी h बराबर वाट। यही ना पूछ रहा है, तो खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। तो h बराबर फॉर्मूला होता है d बटा में cot थीटा 1, cot थीटा 1, थीटा 1 के जगह पर कितना लिखेंगे 30 डिग्री, माइनस cot थीटा 2 के जगह कितना लिखेंगे 45 डिग्री। ओके, अब दूरी कितना दिया है 20 बटा में cot 30, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो cot 30 का मान कितना हो जाएगा √3। ओके, और cot 45 के मान 1 होता है। अब इसको लिखेंगे 20 बटा में √3 माइनस 1, इसका परिमेय करना तो ये माइनस वाला प्लस में होता है, तो √3 प्लस 1 बटा में √3 प्लस 1। अब देखिएगा इसको लिख सकते हैं 20 से इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा 20 इंटू √3 प्लस 1 बटा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये √3 है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो √3 के स्क्वायर कितना होता है 3, और 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब चलिए ऊपर देखते हैं 20 इंटू √3 प्लस 1 बटा में 3 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 2, 2 से काट देंगे कितना बार में 10 बार में, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू √3 प्लस 1 इज द आंसर। 10 इंटू √3 प्लस 1 ऑप्शन नंबर ए है। ओके, आशा कर रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि समुद्र में स्थित एक प्रकाश स्तंभ के
दोनों ओर से दो नावें इसकी ओर आ रही है। दोनों नावों से प्रकाश स्तंभ की चोटी पर देखने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री के उन्नयन कोण बनाती है। 30 डिग्री और 45 के उन्नयन कोण बनाती है। जैसे मान के चलिए एक प्रकाश स्तंभ है, यहाँ से हम एक प्रकाश स्तंभ ये बनाते हैं और यहाँ से एक नाव इसकी ओर जा रही है और यहाँ से एक नाव इसकी ओर इधर जा रही है। ओके, अब चलिए 30 डिग्री पर ये 45 डिग्री पर एक नाव जा रही है और एक 30 डिग्री के एंगल पर उसकी ओर जा रही है और कह रहा है कि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितना है 100 मीटर। यहां से यहां तक ऊंचाई कितना है 100। तो इस एंगल के लिए ऊंचाई हो गया 100, इस एंगल के लिए ऊंचाई हो जाएगा ये 100। दोनों के लिए ऊंचाई सेम है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बताए हैं फिगर के माध्यम से। आशा कर रहे हैं कि आपको फिगर याद होगा। ये 45 का जब भी बात करेगा एंगल का तो ये 1 होगा, रेशियो में 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 1, x लगा देंगे साथ में। तो मान लीजिए कि ये 100 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। ओके, तो ये 100 मीटर दिया है। दोनों यहाँ ये ऊंचाई और ये इसका ऊंचाई और इसका आधार, लंब और आधार दोनों समान होता है। तो ये 1 होता है लंब, तो ये भी 1 होता है आधार। और ये 100 दिया तो ये भी कितना हो जाएगा 100, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा 100। ओके, अब 30 डिग्री का बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 30 डिग्री में हम बताए हैं आपको कि ये √3 होता है, नहीं सॉरी, ये 1 होता है तो ये कितना होता है √3 होता है। तो चलिए इसके साथ x का हम प्रयोग कर लेंगे, यानी 1x का वैल्यू कितना दिया है 100, यानी 1x यानी x बराबर कितना हो गया 100। तो ये कितना √3x बराबर कितना हो जाएगा √3 गुणे 100, यानी कितना हो जाएगा 100√3। ओके, यानी यहां से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा 100√3। अब चलिए पूछ रहा है कि दोनों नाव के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, दोनों नाव के बीच की दूरी 100 प्लस 100√3। अब दोनों में से 100 हम कॉमन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 प्लस √3। अब इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू √3 प्लस 1 इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही देखने को हमको मिल रहा है। चलिए 1 प्लस 4 लिखिए, चाहे 4 प्लस 1 लिखिए, बात सेम। एक इधर चाहे एक इधर और √3 इधर, चाहे इसको इधर चाहे इसको इधर लिखे, बात सेम है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 5 मीटर ऊंचे घर की छाया की लंबाई 5 मीटर ऊंचे घर की छाया की लंबाई 5 मीटर ही हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। जैसे मैं कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मैं कह रहा है कि 5 मीटर ऊंचा है घर की ऊंचाई, ऊंचे घर, इसका छाया जो बन रहा है वो भी 5 मीटर का बन रहा है, तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, सीधे हम 45 डिग्री मार देंगे आंसर। ओके, कैसे हम 45 मारेंगे, ये बोले कि जब लंबाई और जैसे लंबाई जो होता है ऊंचाई उसके आधार के समान हो, जो लंब जो है आधार के समान हो जाएगा, तो हम क्या एंगल बनाएंगे 45 डिग्री। 45 डिग्री पर हम रेशियो बताए ना आपको, 45 डिग्री पर रेशियो आपको बताए हैं कि 1 होता है तो ये कितना हो जाएगा 1, तो ये 5 है ये भी 5 है, तो कितना हो जाएगा आंसर में 45 डिग्री। और इसको बेसिक मेथड से कैसे बनाइएगा, तो जैसे मान लीजिए कि इसका नाम लेते हैं, ये A हो गया और ये B और ये C। चलिए ये 5 दिया है, ये 5, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है तो लिखेंगे। लंब और आधार की बात करेंगे तो tan थीटा लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा AB बट्टा में BC। अब tan थीटा बराबर AB का वैल्यू कितना दिया है 5, BC का वैल्यू कितना है 5। अब tan थीटा बराबर कितना लिखेंगे, tan थीटा बराबर 5 से 5 कटा कितना बचा 1। अब ध्यान दीजिएगा tan थीटा बराबर tan कितना का मान होता है, तो tan 45 डिग्री का। ओके, tan से tan काट दीजिए, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ऐसा करना कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा।